गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे आपका जो ऑनलाइन जो हम कक्षा आज दिए थे उसी के बेस पे हम बात करेंगे और कुछ नए चैप्टर को हम समझाएंगे। तो हम पहला जो है, तो मैं बात बता रहा था कि आपका जो आज मैंने जो आपको जो ऑनलाइन क्लास किया उसमें थोड़ी सी कुछ रेफरेंस, उसमें जब एक रेफरेंस टू कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसी को मैं पहले रेफरेंस टू कंटेंट्स समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा आपको समझाऊंगा। तो देखिए, रेफरेंस टू कंटेंट्स क्या है, फर्स्ट टर्म में भी आपको समझाया गया था और इस टर्म में समझा रहे हैं। रेफरेंस टू कंटेंट क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संदर्भ के संदर्भ। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि जो आपका रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, ठीक है, और उसमें जो कंटेंट्स है वो भी हो गया संदर्भ, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि संदर्भ के संदर्भ यानी कि उसमें क्या होगा कि एक रेफरेंस, मान लीजिए चैप्टर आपका 2 में, जिस चैप्टर 2 का चैप्टर 5 में है आपका कीमती जो गहने थे, कीमती गहने, ठीक है, कीमती गहने जो पाठ है, ठीक है, उसमें जिसको मान लीजिए जो वाक्य दिया है आपका, जो भी वाक्य इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, जब पाठ से जब आपको दिया जाता है तब क्या होता है कि वो हमारा हो गया पाठ, जो पाठ से आपको दिया, जान रहे हैं कि ये चैप्टर 5 का हमारी बुक से, मेधा बुक से ही आपको दिया हुआ है, ठीक है, मेधा बुक से ही दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, वो पाठ हो जाएगा हमारा रेफरेंस। रेफरेंस मतलब हमने कहाँ से लिया है, ये जो वाक्य जो हम जहाँ से उठाएंगे, आपके मेधा बुक से उठा रहे हैं, आप उस बुक को पढ़े तो वो हो जाएगा हमारा क्या, रेफरेंस। अब रेफरेंस मान लीजिए बहुत सा रेफरेंस किताब में तो आपका मान लीजिए कि पेज 1 2 3 पेज का स्टोरी है, लेकिन हमने क्या किया कि इससे जो जो है, जो इस चैप्टर से जो ये आया है, ये चैप्टर आप जान रहे हैं, ये हो गया रेफरेंस, ठीक है, वो रेफरेंस हो गया। और उसमें इस रेफरेंस से जो आपका जो कंटेंट जो निकला, चाहे आपको वाक्य हो या आपका क्वेश्चन आंसर हो, उसी को बोलते हैं रेफरेंस टू कंटेंट्स, ठीक है। जैसा कि आजकल आपको ऑनलाइन में भी आपको रेफरेंस टू कंटेंट्स आपको लिखने दिया गया था कि आपका पेज नंबर चैप्टर 5 था, पेज नंबर 330 में, कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, एक ब्राह्मण थे और एक थी ब्राह्मणी। ब्राह्मण पूजा पाठ कर किसी तरह गुजर बसर चलाते थे। ब्राह्मणी चाहती थी कि वो रोज रोज सोने के नए जेवर पहने। ब्राह्मण ने सोचा कि किसी तरह पत्नी को खुश करना चाहिए, बस वे धन कमाने के लिए प्रदेश निकल गए। तो ये था आपका वो रेफरेंस टू कंटेंट्स। आज का स्टडी मटेरियल में भी आपको यही आपको दिया हुआ है कि आपको रेफरेंस टू कंटेंट्स यानी संदर्भ जो प्रश्न होते हैं उसको आपको समझाना है, ठीक है। देखिए, केवल यही जो है आज आपको एक समझा दिया जा रहा है कैसे है। इसके बाद वाले दूसरे दिन में आपको इसी वीडियो को देखकर समझिए कि उसको लिखना कैसा है। सबसे पहले आपका जो रेफरेंस होगा वो आपके किताब से ही होगा, दूसरा रेफरेंस आपको नहीं देंगे। लेकिन दूसरा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि रेफरेंस की जगह होता है ना कि आपका होता है अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश जो होता है ये कभी भी क्लास में पढ़ाया नहीं है, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको। लेकिन रेफरेंस टू कंटेंट तो आपको पहले तो रेफरेंस तो आपको पढ़ा, जिस रेफरेंस जहां से लिया गया आपको वो तो पढ़ाया गया है चैप्टर को, उसी चैप्टर के कुछ लाइन कंटेंट लेकर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इससे क्या होता है कि वो जो चैप्टर जो होता है वो चैप्टर को पूरा वो चैप्टर आपका पूरा बढ़िया से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब जरूरी अब क्या है, रेफरेंस टू कंटेंट में क्या, मान लीजिए कि एक चैप्टर में आपके 1 2 3 पेज का एक स्टोरी है, तो आपको आपको कुछ सेंटेंस देते, ऐसा नहीं है कि केवल यही वाला एग्जाम में आपको आएगा, ये दोनों तीनों से। इसके लिए आपको पहले भी बोला गया है कि रीड द चैप्टर, आपको पहले बोला जाता है क्या, रीड द चैप्टर, ठीक है। आपको चैप्टर या लर्न पढ़ने के लिए, चैप्टर पढ़ने से मोटा मोटी आपको 60% तो ऐसे ही लर्न हो जाता है कि चैप्टर में लिखा क्या है, बाकी भी तो आपको अपने से लिखना होता है। तो उसी में आपके 4 प्रश्न दिए गए थे। 4 प्रश्न जो इस प्रकार है कि उसी का देखिए, आपका जो क्या होता है कि जब आप रेफरेंस टू कंटेंट दिया जाएगा, संदर्भ में दिया जाएगा, तो जो आपको कंटेंट उसमें वहां दिया हुआ, जो रेफरेंस का जो कंटेंट आपको वहां पढ़ा है उसी से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा, एक चीज क्या है, कुछ उसमें ग्रामर के भी प्रश्न आपको दे दिए जा सकते, जैसे कि आप मान लीजिए ग्रामर में अगर संज्ञा पढ़ लिए, लिंक पढ़ लिए, जो भी है, जैसे कि मैंने एक प्रश्न इसमें डाला है ग्रामर के। तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है। जब आप अगले कक्षा में जाएंगे, 3 में जाएंगे, तो वहां पर आपको रेफरेंस टू कंटेंट के साथ साथ में आपको अपठित गद्यांश भी मिलेगा। देखिए, अपठित मतलब जो कक्षा में कहीं पढ़ाया नहीं गया, एक रेफरेंस दिया जाएगा 5 से 8 लाइन का, उसके बाद में कंटेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको रेफरेंस पढ़ के। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको रेफरेंस टू कंटेंट दिया जाए तो देखिए, ऊंचे क्लास, बड़े क्लास में क्या होते हैं कि रेफरेंस टू कंटेंट में सिर्फ एक लाइन दिया रहता है, बाकी डॉट डॉट लास्ट लाइन दिया रहता है।
क्योंकि ये जो रेफरेंस टू कंटेंट उसके बुक में पढ़ाया हुआ, अब आप बुक से समझिए, जितना आपको याद है लिखिए। लेकिन ऐसा आप छोटे बच्चे हैं, ऐसा आपके साथ में नहीं कर सकते, इसलिए पूरा कंटेंट आपको हम लिखने दिए थे और उसके साथ में क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन था कि ब्राह्मण क्या करके अपना गुजर बसर चलाते थे, ठीक है। और क्या है कि आपको जो भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा, आपको जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन इसमें लिखे जा रहे हैं, उनका आप आंसर जो लिखेंगे, उनका जो आंसर होगा वो वाक्य में होगा। वाक्य में लिखे, एक वाक्य में लिखे या 2 वाक्य में लिखे या 3 वाक्य, लेकिन जब भी आंसर होगा वो वाक्य में आंसर होगा। आप शब्द में आंसर नहीं लिख सकते हैं। रेफरेंस टू कंटेंट हो गया या आप पढ़े तो आंसर आपको वन वर्ड आंसर नहीं होता, वन वर्ड आंसर रेफरेंस का 0 नंबर, चाहे आप सही लिखिए या गलत लिखिए, ठीक है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपका प्रश्न था कि ब्राह्मण क्या करके अपना गुजर बसर चलाते थे, आप लिख दीजिए खाली पूजा पाठ, तो ये आंसर गलत, आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। आपसे कुछ भी पूछ लीजिए कि नंबर क्यों नहीं दिए सर, कहा हुआ सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको वाक्य में लिखना होगा, आपको जो सेंटेंस जो है वो वाक्य में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है कि ब्राह्मण पूजा पाठ कर किसी तरह गुजर बसर चलाते थे। दूसरा प्रश्न क्या है कि ब्राह्मणी क्या चाहती थी। आप कल यहाँ सोने के जेवर पहना है, आप लिखना होगा आपको कि ब्राह्मणी चाहती थी वह रोज रोज सोने के जेवर पहने। तीसरा प्रश्न हमारा कौन नए जेवर पहनती थी, आपको ब्राह्मणी नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा कि ब्राह्मणी नए जेवर पहनना चाहती थी, एक वाक्य का सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद कौन क्या करने कहाँ निकल पड़े, तो ब्राह्मण बस में धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़े, या फिर आप लिख सकते हैं कि ब्राह्मण धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़े। अब क्या है कि देखिए ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हुआ, यहाँ भी वन वर्ड आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वन वर्ड नहीं लिखकर आपको सेंटेंस में देगा कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होगा। आपको वाक्य में लिखना, वाक्य लिखने से क्या होगा कि आपको जो आपका जो लिखने का जो तरीका है वो सेंटेंस में होने से आपका लिखने का एबिलिटी बढ़ेगा। रेफरेंस टू कंटेंट हो गया, पैसेज राइटिंग हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, ये सब क्या होता है कि हिंदी लिखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसमें आपको इंक्रीज किया जाता है कि कैसे आप उसको लिखेंगे। ये था आपका रेफरेंस टू कंटेंट। इससे पहले भी इस चैप्टर का वीडियो दिया गया, आपको क्वेश्चन सबको समझा दिया गया। तो आज इस चैप्टर का रेफरेंस टू कंटेंट देकर आपको समझाएंगे। इसके आने वाली कक्षा में इससे भी और रेफरेंस टू कंटेंट्स आएंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से उस रेफरेंस टू कंटेंट्स का आंसर अगले क्लास में भी लिखिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि रेफरेंस टू कंटेंट समझाने के बाद में भी और कुछ हम समझेंगे, तो वो है आपका पाठ 6 प्रकृति संदेश। प्रकृति क्या हमें संदेश देती है, प्रकृति जो हमारा एनवायरमेंटल जो है, हमारा जो वातावरण जो है जहाँ हम रहते हैं, वो हमें क्या संदेश देती है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा ताकत अगर किसी के पास में है तो इस प्रकृति के पास में है, ठीक है। इस प्रकृति जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे जो आसपास इतने ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ फैली है, पृथ्वी की जो प्रकृति होती है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसमें होती है। अब ब्रह्मांड क्या आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए उसके जितने संसार में जो ताकत होती है वो सब इसमें हर चीज़ एक समय के लिए जो प्रकृति होती है, जो हमारी जो हमारा जो ये जो वातावरण है, जो ये वातावरण कैसे बना है, पेड़ पौधे कैसे बने, ये सब प्रकृति का खेल है। इसमें जो मनुष्य कैसे होते हैं, मनुष्य के यहाँ सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। और प्रकृति जो होती है अपने द्वारा मनुष्यों को संदेश भी देती है कि आप हर चीज़ों का उपयोग करें, खिलवाड़ ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकृति हमें शुद्ध जल देती है, शुद्ध वायु देती है, साथ में हमें खनिज लवण भी देती है, साथ में औषधियाँ देती हैं, पेड़ पौधे भी देते हैं, हवा भी देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग कर देते हैं, पानी को हम लोग गंदा कर देते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जब प्रकृति जब गुस्सा आ जाती है, जब बाढ़ का रूप ला देती है, ठीक है, तो सभी को जब तक ठीक है समझा सकता है, लेकिन दंड सभी को भोगना पड़ता है। तो आइए हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। अगले क्लास में इस कविता का एक और वीडियो आपको हम देंगे जिसमें पूरा फुल कविता का एक्सप्लेनेशन होगा। केवल आज इस कक्षा में केवल हम कविता को खाली हम रीडिंग कर रहे हैं। प्राकृतिक संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचा बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती है कि धैर्य मत छोड़ो, कितना हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार।
आज की कक्षा में केवल मैंने इस कविता को रीडिंग किया है, आप रीडिंग करेंगे। अगले वीडियो में रीडिंग के साथ साथ में जो आपका 12 लाइन का जो 4 से 12 लाइन का जो कविता है आपका, इसे एक्सप्रेशन भी देंगे, प्रोनाउंसिएशन भी होगा और आगे कंटेंट के क्वेश्चन भी देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।